हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरदेव सेंगर देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लेके चलेंगे टेक्नोमेट्री। आज से हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ्स की वीडियोस, जिसमें हम आपके पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। धीमे धीमे हम आपकी पूरी एनसीईआरटी को कवर कर देंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से लेके पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट कराएंगे। अब हम इसमें सबसे पहले हमने एक वीडियो और दी है। इससे पहले वीडियो जो दी है क्लास 12th की दी है। 12th में हमने आपको पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, मतलब विद्युत स्थिरांक वाले का क्षेत्र का। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही अप्रॉक्स सेम रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हमारी दोनों ही बोर्ड्स में चलती है, सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में, और अदर बोर्ड में भी सभी में एनसीईआरटी ही का प्रचलन है। अब हम यहाँ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी होगी वो होगी हमारी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए, और यूपी बोर्ड में होती है हिंदी में। तो हम बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, जिससे कि दोनों स्टूडेंट्स को क्या होगा, एक ही वीडियो से बेनिफिट मिलता रहे। तो अब बेसिक टर्म्स होंगे, उनको आप समझने की कोशिश करें, जिसमें आज हम टेक्नोमेट्री क्लास 10th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको हम लेके चल रहे हैं टेक्नोमेट्री, जिसमें हम आपको आज पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बेसिक फार्मूलाज बताएंगे, आइडेंटिटीज़ बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर 8 है ट्राइग्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। मिति क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब इसके हम बेसिक लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। त्रिकोणमिति होती क्या है, जो देखिए त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती है 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। किससे मिलकर बनी हुई है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3 और गोनो मतलब क्या कह सकते हैं हम? एंगल्स। और मीट्री मतलब मीज़र मतलब 3 एंगल्स का जो मीज़र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, जिसमें हम त्रिकोणमिति 3 कोणों की जो माप होती है उसको हम कहेंगे त्रिकोणमिति, जिसमें एक कोण होगा हमारा 90 डिग्री का। एक कोण हमारा होगा कौन सा? 90 डिग्री का, जो कि समकोण त्रिभुज। इसमें जो कुछ भी कहानी चलेगी वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द चलेगी, मतलब समकोण त्रिभुज होगा, इसी में ही बातें क्या होंगी? चलती रहेंगी। तुम आप लोगों ने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वो हमारा क्या होता है? समकोण होता है, जिसमें 2 कोण और होते हैं जो कि होते हैं न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री को इसी के पर्पज से लेके चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम सभी ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी को ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो होंगे हमारे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड करते हुए आएंगे। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो ये देखिए, इसमें जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है लाइन 90 डिग्री पे खड़ी हुई है, उसको हम बोल रहे हैं क्या? परपेंडिकुलर। क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर। और जो नीचे है, मतलब जो लेटा हुआ है, उसको बोल रहे हैं हम बेस। क्या बोल रहे हैं? बेस। और जो हमारी तिरछी लाइन है, क्या है? तिरछी लाइन है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे, जिसमें एक हिंदी में कहेंगे तो ये कर्ण होता है। हिंदी में क्या है? ये कर्ण है। इसको हम लंब बोलेंगे, इसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं कि लंब और आधार परस्पर बदलते रहते हैं। जब अगर कोण ये है, अगर कोण ये थीटा है, क्या है? कोण थीटा, तो इसके सामने वाले जो होगा वो हमेशा लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और जिससे सटा होगा वो क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार। मतलब ये है कि जो एंगल दे रखा है, एंगल ए हमारा थीटा है। क्या है? थीटा है। इसके सामने जो है वो हमारा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो इससे लगा हुआ है, वो एंगल से जो लगा हुआ साइड है, वो हमारी होगी बेस। क्या होगी? बेस होगी। क्या होगी? बेस। अब बात करता हूँ, ये एंगल हो गया। अब हमारा एंगल ये ना होके एंगल हो जाए
ये वाला सी एंगल हो जाए। सपोज करो कि ये एंगल अल्फा है, क्या है अल्फा, तो इसके लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगी, इसके बारे में बताएंगे। मतलब जब एंगल हमारा सी हो जाए, क्या हो जाए, सी हो जाए, तो हमारा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। तो देखिए एंगल ये है, अभी मैंने बताया एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी। अभी पहले क्या थी, बेस थी, पहले क्या थी, बेस थी, अब वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और उससे लगी हुई साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। आया समझ में। मैंने आपको बस इतना बताया है कि इसमें एंगल्स जो होंगे वो नेम्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। मतलब ए एंगल अगर लिया जा रहा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसके साथ जो लगी हुई साइड है वो होगी हमारी बेस। अब इसी तरह से अगर हम एंगल सी मान लेते हैं तो उसके सामने क्या है, साइड, ये बेस दिखाई दे रही थी पहले, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जिससे लगी हुई साइड है वो क्या हो जाएगी, उसकी बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो है आपस हमेशा क्या होता है, लेटा रहता है, उसे सिर्फ और सिर्फ आराम चाहिए, क्या चाहिए, आराम चाहिए, क्या चाहिए, बिल्कुल आराम, उसे कुछ नहीं करना, उसे तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, ठीक है। मतलब तो ये आराम से लेटा हुआ है, काम करना किसे है, हमारे परपेंडिकुलर को और हमारे बेस को। किसको करना है, हमारे परपेंडिकुलर और बेस, इन्हीं दोनों को क्या करना है, पूरा वर्क करना है। तो इसमें जो हमारे टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, जो रेशियोज होंगे वो हमारे होंगे, एक होगा साइन, एक होगा कॉस, एक होगा टेन, एक होगा कॉट, एक होगा सेक, एक होगा कोसेक, क्या होगा, कोसेक। इनके साथ में एंगल लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं एंगल। एंगल का मतलब है कि हम मैं थीटा ले सकता हूँ, अल्फा ले सकता हूँ, बीटा ले सकता हूँ, गामा ले सकता हूँ, या मैं ए बी सी कुछ भी ले सकता हूँ। तो एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम होगा, आया आपके समझ में। तो ये क्या है हमारे, ये एक रेशियो है, क्या है, रेशियो है, ये हमारे रेशियो है, क्या है, रेशियो। अब मैं बात करूंगा इसके बाद, अब इसमें से हम ये साइन थीटा कॉस थीटा इनकी अगर वैल्यू अगर हमें कहे कि निकालिए तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है हमारी, क्या है, एक ट्रिक है। अब इसमें मैं बात करूं कि ये आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए इसको मैं इसी में कराता हूँ, ठीक है। तो जो रेशियोज़ हैं, रेशियो हमारे कितने हैं, रेशियो है हमारे 6। कौन कौन से हैं, ये है, एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, एक है कॉट, एक है सेक और एक है कोसेक, ठीक है। अब मैं जिस ट्रिक की बात कर रहा हूँ वो है पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप सोच रहे होगे ये ट्रिक कैसे हो सकती है, आप सोच रहे होगे कि ये ट्रिक कैसे हो सकती है। तो मैं बात करूंगा कि स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं और हम करते हैं फिर रेशियोज़ में यहाँ से। जो पहले वाला है वो हमारा पहले वाला होगा, जो बाद वाला है वो बाद वाला होगा। तो देखिए, तो आप सोच रहे हो कि ये 3 ही हैं और रेशियो हमारे 6, कितने हैं, 6। तो इसकी भी हमारे पास है जुगाड़। जुगाड़ क्या है कि आगे से लेके उल्टा लेके चल देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन एंगल ले लो थीटा, तो क्या हो जाएगा P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं बात करता हूँ इसी ट्रायंगल के बेसिस से, इस ट्रायंगल के बेसिस से जिसमें हमारा क्या है, ये एंगल है थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। आया समझ में। मतलब फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट वाले ने फर्स्ट वाले पे सीट पे कब्जा कर लिया। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ये है हमारा परपेंडिकुलर जो है बी सी, बी सी हमारी क्या है, मीज़र है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की मीज़र क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी। अब बात आती है कॉस थीटा की, तो पहला वाला साइन का हो गया, तो दूसरा वाला किसका हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, ए बी है, क्या है, ए बी। बेस कितना है, ए बी है। और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, ए सी है, वो क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी। बेस क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी है। अब बात आती है टेन की। अब टेन में क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। और हमारा क्या है ये बेस, ए बी। पर
मतलब टेन इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, बेस क्या है हमारा, AB है। ठीक है, अब बात आती है कॉट की। अब आप सोच रहे होगे 3 है, अब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे और उसको भी उल्टा ही लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा, बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये 10 वाला ही उल्टा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल उल्टा चलता जाएगा, अब बिल्कुल क्या होगा, उल्टा ही चलता जाएगा। तो सेक के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। अब बात करता हूँ कोसेक की। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, AC है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग से लेके चले तो ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया, आगे से चले तो ये क्या किसका हो गया, कॉट का, ये सेक का, ये कोसेक का। तो आप लोगों को ये ट्रिक्स हमारी समझ में आई होगी। अब बात करेंगे आगे के फार्मूलाज की। ये 6 हमारे क्या हो गई, एक तरह से फार्मूला हो गए, क्या हो गया, ये फार्मूला, क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, जो आगे के जो फार्मूलाज हैं उन पर चलते हैं। किस पर, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट करते रहिए, साथ के साथ नोट करोगे तो बेटर रहेगा। आगे पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी भूल में आ जाएगा। तो देखिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल भी मिटा दिया। अब आप सोच रहे होगे राइट एंगल ट्रायंगल ये भी मिटा दी, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। देखो PBP अपॉन HHB, ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बना दिया यहाँ। ठीक है, तो ये A था, ये B था, ये C था, ये 90 डिग्री का था, ये एंगल मैंने थीटा लिया हुआ था, जिसमें ये मैंने इसको मैंने परपेंडिकुलर बोला था, इसको मैंने बेस बोला था, इसको मैंने हाइपोटेन्यूस बोला हुआ था। आगे आपके समझ में, ये मैंने अभी आपको किया था। अब बात करते हैं और फार्मूलाज की। फार्मूलाज मतलब और आइडेंटिटीज जो यूजेबल होंगी हमारे इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं एक बनाता हूँ, क्या एक बनाता हूँ, आप भी बताना ये क्या है, कमेंट करके बताना कि ये जो शेप बनी है वो किसकी शेप बनी है, कौन सा है, ये कौन सा है। तो ये जो बना हुआ है ये है हमारा हेक्सागन। क्या है, हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड्स हैं, 6 मतलब हेक्सागन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनकी जो आमने सामने की वर्टिसेस हैं उनको मैं आपको मिला दे रहा हूँ। इसके जो कॉर्नर हैं उनको मैंने क्या किया, मिला दिया। क्या कर दिया भाई, मिला दिया। और बीच में क्या कर दिया मैंने, एक, क्या कर दिया, एक बना दिया। क्या बना दिया, एक बना दिया। आया समझ में, मैंने क्या कर दिया, सब बीच में क्या बना दिया, एक बना दिया। क्या बनाया, एक। अब मैं बात करता हूँ इससे होगा क्या, इससे हमारे जो रेसिप्रोकल है वो सब हमारे क्या होंगे, निकल के आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 10, यहाँ लिखता हूँ साइन, यहाँ लिखता हूँ कॉस, यहाँ लिखता हूँ कॉट, यहाँ लिखता हूँ कोसेक, और यहाँ लिखता हूँ मैं सेक। क्या लिखता हूँ, सेक। मतलब कॉलम मैंने क्या कर लिया, एक साइड लिख लिया। कॉलमों को क्या किया मैंने, एक साइड लिख लिया। कॉलम मतलब सी के सभी टर्म्स मैंने आमने सामने लिख लिए। अब मैं बात करूँगा कि इससे बनाएंगे कैसे। तो देखिए साइन है, साइन के सामने क्या है, कोसेक है। इसको वेरीफाई भी कर देंगे, क्या कर देंगे, वेरीफाई भी कर देंगे। देखो साइन के सामने क्या है, कोसेक। सबसे पहले हम चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। हमारी दो होती हैं, क्लॉकवाइज चलाते हैं और एक चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आती है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, जैसे घड़ी घूमती है वो होती है क्लॉक, और एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत, उल्टा। कैसा, घड़ी के उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, क्लॉकवाइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लॉकवाइज की बात करेंगे। तो क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो हम इसको कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगी। कैसे घूमेगी, इस तरह से तो घूमती है। किसी घड़ी इस तरह से घूमती हो तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है किसकी घड़ी उल्टी घूमती है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो देखिए साइन है, क्या है, साइन। तो देखिए साइन, साइन के सामने क्या रखा है, कोसेक रखा हुआ है। बीच में क्या है, एक, तो ये क्या है, 1 अपॉन कोसेक है। क्या है, 1 अपॉन
कोसेक, यहाँ थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, कोसेक थीटा। अब ये हो गया 1 कोसेक। इसी तरह से सभी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, प्रूफ करके बता देंगे कि ये जो हमने लिखा है कि ये सही है या गलत है। क्या है, सही है या गलत है। मैं कुछ कर दूंगा, कुछ आप अपने आप कर लेना। क्या कर लेना, मैं कुछ को प्रूफ कर दूंगा, 2 कर दूंगा मैं प्रूफ, बाद बाकी 4 रह जाएंगे, 4 को आप अपने आप क्या कर लेना, प्रूफ कर लेना। क्या कर लेना, प्रूफ कर लेना, ठीक है। अब बात आती है साइन की। कुछ अब साइन के बाद क्या आएगा, कॉस। कॉस क्या आएगा, कॉस, मैं एंगल ले लेता हूँ थीटा, तो कॉस के सामने क्या है, सेक, तो क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। आगे नहीं आगे समझ में। अब सेक हो गया, अब उसके बाद क्या है कॉट, तो कॉट के सामने क्या है टेन, तो 1/tan थीटा। क्या 1/tan थीटा, क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये एंगल ले लेता हूँ मैं। और आगे है कोसेक, क्या है 4th नंबर पर कोसेक थीटा, तो उसके सामने क्या है 1/sin थीटा। क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। अब बात आती है सेक थीटा की, किसकी, सेक थीटा, तो उसके सामने क्या है 1/cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। अब बात आती है टेन की, किसकी, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cot थीटा। क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, या फिर आप इसको नोटबुक में वीडियो को रोकिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वीडियो जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड्स जो भी होंगे उन सब के लिए क्या होगा, बेनिफिट्स रहेगी, ठीक है। इससे हमें आइडेंटिटीज़ को रटना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे दिमाग में बैठा लेना इस फिगर को और बनाते हुए निकल लेना है आगे की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसकी वेरिफिकेशन की बात आती है, किसकी बात आती है, वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन इसका कैसे करेंगे, तो मैंने अभी क्या लिया था, साइन लिया था, इसके सामने मैंने लिखा था 1/cosec थीटा। क्या लिखा था, कोसेक थीटा लिखा हुआ था। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रखिए हमेशा प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलग करेंगे, राइट हैंड साइड अलग प्रूफ करेंगे, ये नहीं है कि दोनों को एक साथ कर दें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। देखो ये लिखा हुआ है, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, ठीक है। अब बात आती है कॉस थीटा की, किसकी, कॉस थीटा। अभी कहाँ कॉस थीटा है, अभी तो राइट हैंड साइड की बारी आएगी। देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 1/cosec थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने हाइपोटीनियस अपॉन क्या बताया था, परपेंडिकुलर, तो 1/हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1/cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। इसलिए क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आखिरकार ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब मैं इसका जो सेकंड है कॉस, कॉस तो आप करना, कॉस को ही करके बता दे रहा हूँ, या तो कोई सा भी कर सकते हैं हम तो, ठीक है। तो मैं आपको कॉस वाला करके बता दे रहा हूँ, बाद बाकी को आप अपने घर पर प्रूफ करके देखना। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। किसके होगा, 1/sec थीटा। तो वही लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली तो वो क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटीनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। अब राइट हैंड साइड की बारी, किसकी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 1/sec थीटा। तो 1/sec क्या होता है, हाइपोटीनियस अपॉन क्या होता है, बेस। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या रह जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटीनियस और बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो इसलिए क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो भी फॉर्मूलाज होंगे उसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। जितनी भी ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा ही हमें मोटिवेट मिलता रहेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।